अरे वतन पाक वतन ज़मीन और आसमां हटाते नहीं बिकते मेरा माही गिरते हो जगुन तगड़ा मिट जाए कुबरदार नहीं है झूठी है आकाशवाणी बोलनी से टपका हो जो सूरज से अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ताहिर सरोवर मीर और आफ्ताब अनवर मेरे साथ हैं और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान जंग जंग पाकिस्तान पाकिस्तान जंग जंग कि माजी में क्या होता था। हमने 1965 की जंग तो मैंने भी नहीं देखी और 1971 की जंग जो हुई थी पाक इंडिया, उसमें मुझे होश है। और फिर उसके बाद मार के होते रहे। फिर एक अरसा बाद अब जो है 2025 मई में जो मार का ये जंग हुई, उसमें एक फिनोमेना ये हुआ कि इस जंग में कोई सिंगर, कोई आर्टिस्ट, कोई सुपरस्टार, पहले 1965 की हीरो थी जो वो मलका तरन्नुम नूर जहाँ थी। और जब उन्होंने ये तराने गाए थे कि पुत्र हटाते नहीं बिकते, या शौकत अली मरहूम और मसूद राणा अब वो जी, ये आपको पता है कि ये जंग के लिए तराना रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये फिल्म थी मुजाहिद, उसके लिए ये रिकॉर्ड हुआ था तराना। और फिर इसको वो जंग आ गई 65 की, तो उसके बाद ये सारी दुनिया को यही लगा कि साथियों मुजाहिदो ये के लिए बना। हाँ, तो अब ये जो लोग डिस्कस हो रहे हैं वो हो रहे हैं, हामिद मीर डिस्कस हो रहे हैं, नजम सेठी डिस्कस हो रहे हैं, शाहजेब खानजादा हो रहे हैं, एजाज सैयद हो रहे हैं, उधर अर्नब गोस्वामी है, या वो थापर साहब है, करण थापर है, मेजर गौरव है बिल्कुल। और एक लड़की आप देखें कि बिहार से वो यूट्यूबर है, नेहा सिंह ठाकर। वो पहले उसने बड़ा स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म किया है मोदी सरकार पे पहलगाम के वाक़े के बाद। उसके बाद वहाँ उस पर मुकदमे भी हुए हैं और पाबंदी भी लगी और रियासती जो है उसे डराया धमकाया भी गया है और पाबंदी लग गई है। पाबंदी भी लग गई। अच्छा, ये तो मैंने सुना था कि वो उस पे वो केस उनका अदालत में उन पे पर्चा हो गया, FIR कट गई है, लेकिन पाबंदी क्या मतलब यूट्यूब पे अब वो नहीं उनका कंटेंट मतलब देख रहे, उनको ब्रॉडकास्ट करने की इजाजत नहीं है अभी। अच्छा, मेरे पास एक लंबी चौड़ी जो है वो लिस्ट है कि सबसे पहले जो है 1965 में यहाँ जंगी तराने का रवाज हुआ है। उससे पहले सारा वतन साथियों साथियों मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन साथियों साथियों मुजाहिदों। आज मज़लूम ज़ालिम से टकराएंगे, अपनी ताकत जमाने से मनवाएंगे, साम्राज्य खुदाओं पे छा जाएंगे, सर पे साया फिगन दस्ते खैबर शिकन, सर पे साया फिगन दस्ते खैबर शिकन। साथियों मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन साथियों साथियों मुजाहिदों। जो भी रास्ते में आएगा कट जाएगा, रंग का मैदान लाशों से पट जाएगा। आज दुश्मन का तख्ता उलट जाएगा, हर जरी सब शिकन
गजन, हर जरी सब शिकन, हर जमाते गजन साथियों मुजाहिदों, जाग उठा है सारा वतन साथियों साथियों मुजाहिदों। और साथियों मुजाहिदों का बता दिया। और इसके बाद ये जो कॉम्बो था सूफी तबस्सुम साहब का और मलका तरन्नुम नूर जहां, और फिर कुछ और मौसीकार थे उसमें ये लिखा उन्होंने, पुत्र हटाते नहीं विकते, बड़ा खूबसूरत है। तो लब दी फिरे, melodious। हाँ, तो लब दी फिरे बाजार कुड़े। पुत्र हटाते नहीं बिकते। फिर एक उन्होंने थोड़ा थोड़ा उसमें शरारत, जो मलका तरन्नुम नूर जहां ने गाया, मेरा माही छैल छबीला, हाँ। हाय नहीं करनैल नहीं जरनैल। मेरा माही जरनैल, मेरा माही। तो फिर जो तराने लिखते रहे शायर, उनमें जमीलुद्दीन आली साहब, मसरूर अनवर साहब, करम अब्बास हैदरी साहब का एक तराना जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही भारी है, जो उस्ताद अमानत अली खान पटियाला वाले, जो हामिद अली खान साहब के भाई और बिडे खान साहब के भाई, और बहुत ही शहजादा सिंगर, उन पे आफ्ताब मैंने एक BBC में लिखा था मजमून कि अप्सराओं और शहजादियों का सिंगर, वाह, इतने वो खूबसूरत थे। असद अमानत अली तो आपने देखे होंगे। जी जी, मैंने बड़े अमानत अली साहब को भी देखा है, वो जो ए वतन पाक वतन वाले, यार वो तो 70s में फौत हो गए तो हैं। रिकॉर्डिंग्स तो है ना, वीडियोस तो है। प्यारे वतन प्यारे वतन। बल्कि मैं आज ही देख रहा था कि हाँ। इसमें उस्ताद फतेह अली खान साहब उनके साथ वो कर रहे थे, जिसको आप कहते हैं ठादुनी। करम अब्बास हैदरी साहब का जो तराना है, जो अख्तर हुसैन अखियां साहब ने कंपोज किया और गाया था उस्ताद अमानत अली खान साहब ने, ए वतन पाक वतन है जी। और इसकी जो है एक ट्यून बहुत आला है और इसकी शायरी बहुत आला रही, और गाया भी उन्होंने बहुत मीठा है। गाया भी बहुत ही अच्छा है। और खान साहब का मैं ये समझता हूँ कि खान साहब ने जो लाइट गाया है म्यूजिक, उसकी दो मिसालें, एक इंशा जी उठो और एक उसी लेवल का ये वतन पाक वतन, ए वतन पाक वतन गाया है। मुझे शर्फ हासिल हुआ है शफकत अमानत साहब से भी लाइव सुनने का। अच्छा, वो भी बड़ा अच्छा गाता है। हाँ जी जी जी, वो बड़ा दिल से गाते हैं। हाँ जी। और इसमें मैं आपको बताऊं कि पटियाला का जो खास अंदाज है वो इसमें इनकॉर्पोरेट होता है, और इसीलिए शफकत साहब से भी आपको सुनने का मज़ा आया। एक तो उनके अब्बा ने चीज़ गाई है, उनका हक है और उनके खून में शामिल है। दूसरा ये है कि पटियाला का जो अंदाज़ है वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट होता है, और उसका वो याद है आपको, मेरा सीना तेरी हुर्मत का है संगीत। आखिरी जो अंतरा है कि ए वतन तुझ पे अगर हो ये जान निसार, हाँ। मैं ये समझूंगा कि ठिकाने लगा सरमाया तन, है जी। मेरे महबूब वतन तुझ पे अगर जा, क्या बात है, ए बड़ा वतन प्यारे वतन। प्यारे वतन। और झूंगा ठिकाने लगा सरमाया, झूंगा ठिकाने लगा सरमाया। इस्लाम अमजद साहब ने मिली तराने लिखे, और पाकिस्तान ईसाबा ने भी, सॉरी, उनका भी एक आज मैं तराना देख रहा था, ये 65 में 71 में। ये जितने भी काबिल ज़िक्र शायर और हमारे गवैये हैं, सिंगर्स हैं, उन्होंने ये तराने लिखे भी हैं और गाए भी हैं। और एक तराना जो ज़माना अमन में मुझे बड़ा पसंद है वो है सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद। और फिर एक था जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। और एक रेडियो पाकिस्तान पे आता था, ए धरती मेरा सोना यारो मैं सुनयारा। सुनयारा। हाँ, सूरज वांगू लिशका मारे, हाँ। सूरज वांगू लिशका मारे, हे दारूप नयारा, हे धरती मेरा सोना। और फिर एक वो मसूद राना साहब का, ए वतन हम हैं तेरी शम्मा के परवानों में से। जी 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 जी,
वाह आज तो बड़ी तैयारी करके आए हो। मैं तो साडा काम जंगी अस्करी जेड़ा अस्करीयत तेरे च कुट कुट के भरी है सर ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ ਪਸੰਦੀ ਹੈ, ਤਹਮੁਲ ਹੈ, ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਆਸਤੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਡੀ कि जिधर ਨੂੰ रियासत जा रही है पिछले 4-5 साल तो ਅਸੀਂ उधर ही जा रहे हैं। नहीं लेकिन अगर तेरी रियासती सोच है तो तेरे अंदर फिर ममता भी है। लेकिन तेरे अंदर ममता कुल करनी है, ममता खुश करनी रियासत हो गई माँ, रियासत होगी माँ की जैसी। इत्तेदाद हसन साहब मिले ने कदी? जी इत्तेदाद साहब इंटरव्यू भी किया ना। नहीं लेकिन उन्होंने पूछना सी कि रियासत होगी माँ जैसी हो गई है। देखो ना इन्ना प्रोटेक्ट ते अच्छी मां नहीं करदी जिन्ना अच्छा प्रोटेक्ट सानू रियासत ने परा थले ले आया भाई। और एक तरह जिस तरह तुसी वेखदे नहीं हो कि अगर कुकड़ी दे बच्चे ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਵਧੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਚ ਖਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦਫਾ ਤੇ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਾੜਤੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਚੰਗਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ 2022 ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਢੀਠ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਹਿੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਏ। ਓ ਯਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਇਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਔਰ ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤਕਰੀਰ ਕਿ ਮੈਂ ਏਸੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੈ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ हमारी हुकूमत में एक भी सियासी कैदी नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा क्रेडिट है। अच्छा ਅੱਜ ਦੇ ਉਹਦੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਟੌਪਿਕ ਹਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ साथियों मुजाहिदो जाग उठा, उस तराने में इतना वो ध्यान रखा गया है, इतना ध्यान रखा गया है, मौसीकारी दी जड़ी ना टेक्निक या वो जो कुरी है वो मैं उस पर रोशनी डाल रहा हूँ। उसमें उसकी कंपोज करते हुए मतलब सुनने वाले का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वाकई और जज्बा भी बढ़ जाता है। और अमन दे देना जो बंदा सुन लेना दिल करता मैं बॉर्डर तक निकल जाऊँ। जो भी रास्ते में आएगा कट जाएगा, पम 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 रन का मैदान लाशों में बट जाएगा, पम 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 हर मुसलमान हैदर की शमशीर है, साथ है मर्दोजल सर पे बांधे कफन, साथ है मर्दोजल सर पे बांधे कफन, साथियों मुजाहिदो। वाह वाह साहब ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵਿਖਾਇਆ? ਅੱਜ ਤੇ ਸ਼ਾਮ 84 ਤੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਲੱਗੇ, इधर शाम 84 पटियाला के जर्नलिस्ट लगे। शाम 84 का जो स्टाइल और पटियाला का, लेकिन आप एक जर्नल मुझे दाद दे रहे हैं, इस हल्के में भी मुझे आप दाद दे रहे हैं। तो यार का साफी माइक भी कढ़ लेंदा जे ते जे बंदे ज्यादा जान ते हारमोनियम भी कढ़ ले। ये तराने दो अगर कहे ना जी कि जी फर्स्ट सेकंड यार, लेकिन यार तरानों में और भी मेहदी हसन साहब ने जो गाए हैं बड़ी हुब के साथ। मेहदी हसन साहब को अब चैलेंज नहीं किया जा सकता। मेहदी हसन साहब जिस तरह सुर ये वतन हमारा है तुम हो पासमां इसके और फिर मिल्लत का पासबां मोहम्मद अली जिन्ना, वो तो उन्होंने गाया ना। दूसरा वो मसूद मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना, वो तो मसूद राना है। सर मीर अली खान सर। अच्छा ये अच्छा मैं एक आपसे कज़िया रिजॉल्व कराना चाहता हूँ, मेरी इस्लाह फरमाएं और मेरे साथ बहुत सारे गुमराहों की भी, कि ये जो है राहे हक के शहीदों, ये नसीम बेगम ने पहले गाया है या मलका तरन्नुम नूरजहां साहब? नहीं जी नहीं, ये सलीम इकबाल साहब इसके मौसीकार हैं और ये नसीम बेगम साहिबा ने। इसकी रवायत ये है कि सलीम इकबाल साहब के साथ खालिद बास डार साहब जा रहे थे और कह रहे हैं कि वो अस्ताई गुनगुना रहे थे और मैं मुंह नल तबला बजा रहा था।
ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰਜ਼ ਬਣ ਗਈ। ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾर्टियां ना उधर ही जाती हैं, क्रिएटर लोग उधर ही जाते हैं। चेतराम रोड और बाजार हुसन हीरा मंडी जो है वहाँ बहुत बहुत बड़े खान साहिबान का वक्त गुजरा है और वहाँ बहुत बहुत मोअज़्ज़ज़ गाने वालियाँ और जय्यद गाने वाली हुई हैं। खैर यार तुम डी ट्रैक ना किया करो मुझे। तो वो वहाँ जब पहुँचे तो सलीम इकबाल साहब ने, क्योंकि डार साहब को बचपन से ही गाने बजाने की सुनने की शुद्ध थी, तो उन्होंने कहा जी वो अपना छोटे एक किसी को आइए, उन्होंने कहा जी बाजी नसीम बेगम को। वाह, डार साहब क्योंकि उनकी हर तारीखी लम्हे च डार साहब का जिक्र है। हाँ जी, तो वो नसीम बेगम साहबा ने गाया और क्या अच्छा गाया है। बहुत अगर अस्थाई की तरफ देखें तो अस्थाई बेहतरीन है, अगर अंतरों की तरफ देखें तो अंतरे भी बेहतरीन है और शायरी भी बहुत लाजवाब है। शायरी भी बहुत लाजवाब कौन है। थे शायर? ये राहे हक के शहीदों, ये हम वफा की रिसर्च करके ये जो ऊपर प्रोड्यूसर के कहेंगे कि वो इस पे लिख दे, डिस्क्रिप्शन में नाम डाल देंगे, इसमें डिस्क्रिप्शन में नाम डाल देंगे। ये बहुत अच्छी उम्दा शायरी। अच्छा आफ्ताब, इसके अलावा जो है सलीम इकबाल साहब, तसद्दुक़ साहब का जिक्र हो गया, अख्तर हुसैन अखियाँ साहब, सुहेल राना साहब है जी। हाँ जी। सुहेल राना साहब अब कनाडा में बैठे हैं और हमारे प्रोग्राम भी करते थे पूरा। जी 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 अफशा अहमद के साथ, अफशा अहमद उनके साथ करती थी और अदनान समी भी उनके वो इंट्रोड्यूस करता है और बहुत सारे सिंगर, ये नाजिया ज़हेब भी उनके प्रोग्राम से इंट्रोड्यूस हुए थे। सुहेल राना साहब ने बहुत उम्दा काम किया है और आप कनाडा में इस वक्त लंगर अंदाज हैं और ये खालिद बेग साहब हमारे जो मोहम्मद रफ़ी साहब हैं हमारे लाहौर के, पाकिस्तान के, तो उनका एक राब्ता उनके साथ है और उनकी रेफरेंस से हमें उनकी खैरियत भी मालूम होती रहती है। अच्छा, फिर मियाँ या शहर यार साहब एक पीटीवी के मौसीकार हुए हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छे अच्छे कंपोजिशन की हैं। फिर मोहसिन रज़ा साहब हमारे दोस्त और बाजी बल्कीस बेगम के भाई और रईस खान साहब के ब्रदर इन लॉ, सबील तस्करा उनका जिक्र आ गया कि ये उनके रेफरेंस हैं, वो खुद भी बहुत बड़े मौसीकार हैं। तो ये अच्छा, एक जो है ना बात ख़ास कि नूर जहाँ साहिबा, मलका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा ने खुद भी कंपोजिशन किया, ये पुत्र हटाते नहीं विकदे, ये लिखा सूफ़ी तबस्सुम साहब, जनाब गुलाम मुस्तफ़ा सूफ़ी तबस्सुम साहब, और तर्ज जो है, ट्यून जो है मैडम ने बनाई, मैडम मलका तरन्नुम नूर जहाँ। पुत्र हटाते नहीं बिकदे, और प्रोड्यूसर इसके आजम खान साहब अभी भी, और बड़े जबरदस्त तंदुरुस्ती दे, जिंदगी दे। ये लोग भी, इन्होंने कौमी खिदमत की है और इन्हें भी वो सारे एजाज़ात मिलने चाहिए जो हमारी अफवाज पाकिस्तान के लोगों को मिलते हैं। वो उनकी बहादुरी की बहुत कदर है, लेकिन इनका काम भी बहुत सारे लोगों को बहादुरी पे उकसाता है। बिल्कुल सही है। अच्छा, आलम लोहार साहब, हाजी आलम लोहार साहब, उन्होंने भी तराने गाए और उनके बेटे आरिफ लोहार ने भी तराने गाए। अब हमारा भतीजा लड्डू भी जो है वतन से मोहब्बत की जुगनियां गा रहा है, और बाकी जेडे साडा भतीजे ने मेसू ते अपना, मैं प्यार से उनके नाम रखे हैं लड्डू की निस्बत से, एक मेसू है ते दूजा की है मोती चूर। चलो जो भी, अल्लाह ताला उन्होंने जिंदगी से देवे और उन्होंने दे गाने च बरकत पावे, अपने प्यो ते दादे दा नाम रोशन कर रहे ने जी, बिल्कुल कर रहे ने, बिल्कुल कर रहे ने। ते ओ जुगनी च ते वैसे ही पाकिस्तान वास्ते बड़ियां दुआवां ने जुगनी जी। और फिर जेडी जुगनी तुसी डार्लिंग च गवांदे सो जी, वो तो शुरू ही पाकिस्तान दे वास्ते दुआ तो शुरू कर हाँ, खालिद बास डार साहब दा जनाब ये क्रेडिट है कि उन्होंने 300 तो ज्यादा जुगनियां लिखियां। अच्छा, ये जुगनी जी है सैयद अब्बास अतर साहब अजीम सहाफ़ी, उन्होंने भी लिखियां, अब्दुल्ला चिली साहब ने भी लिखियां, और मैं ते डार साहब खुद भी लिखने सा है जी। ये छक्कू साजिद हुसैन छक्कू साहब भी अपना हिस्सा पाते रहे। तो अताउल्ला इसा खेलवी साहब ने भी तराने, मिली तराने भी गाए ने, वतन दे मुहब्बत दे गाए ने। उन्होंने जिथे कमीज तेरी काली ते सोहने फुल्लां वाली गाई है, तो वो नाल ही उन्होंने इत्थे तराने भी गाए ने। अच्छा, अनैसन भट्टी साहब, अनैसन भट्टी साहब दा एक तराना सी जिहड़ा 1971 च, रख जिगरत हो जा हुण तगड़ा, रख जिगरत हो जा हुण तगड़ा,
मिट जाए कुफर दा झगड़ा बेला जी हुण धर रगड़ा जी धर रगड़ा जी धर रगड़ा। ते हो जा हुण तगड़ा ओ रख जिगरा ते हो जा हुण तगड़ा रख जिगरा ते हो जा हुण तगड़ा ओ रख जिगरा ते। फिर एक शौकत अली साहब का बड़ा मशहूर हुआ था, क्योंकि वहाँ से खबरें होती थी, इंडिया जो आकाशवाणी रेडियो जिसका नाम है, तो उस पे एक तराना लिखा था, झूठ बोलनी है झूठिए आकाशवाणीए, झूठ बोलनी है झूठिए आकाशवाणीए, ओ कदी सच भी ते बोल उड पुड जानिए, झूठ बोलनी है झूठिए आकाशवाणीए। झूठ बोलनी है झूठिए आकाशवाणी, झूठ बोलनी है झूठ बोलनी है झूठिए आकाशवाणी, झूठ बोलनी है। वाह वाह, जा वेल फड़ के लिया बार्डर पे निकल जा। सर मीर भट्टी साहब ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਅਨੈਸਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ आला इंसान और वड्डे फनकार सन। फिर कैफी साहब, फिर वसीम अबाद साहब, होर उन्होंने इस वेले बच्चे बहुत काम कर रहे हैं। असद काफी नाल ते मेरा बड़ा प्यार है जी, तो वो एक सरसब्ज खानदान है जिहड़ी लैगेसी लैके के चल रही है। अच्छा जी सर, अनैसन भट्टी साहब का जिक्र होया, आलम लोहार साहब का फ़हीम सन, एक साडे कराची के सिंगर सन फ़हीम, उन्होंने हम मुस्तफ़ा भी ये 1974 में जब वो आई थी ना इस्लामी सरबाई कॉन्फ्रेंस, तब उन्होंने गाया था। बिल्कुल अली साहब का है। बिल्कुल शाबाश, बिल्कुल। मुस्तफ़ा ये देखें, ये जो है कुछ चीज़ें जो हैं 65 की जंग के लिए, और वो उनका भी जिक्र कर रहे हैं हम, और कुछ उससे पहले गाई गई। और ये जो ख़ास एक तराना था, ये मुस्तफ़ा भी हैं, ये जमीलुद्दीन आली साहब ने लिखा। और दीन अव्वल, दीन हमारा दीन मुकम्मल, इसकी कंपोजिशन अगर आप सुने तो बड़ी इंग्लिश और वो थोड़ी अरेबिक मिक्स नहीं है इसमें? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उस वक्त ये पाकिस्तान और मौसीकारों का हमारा एक्सपोजर भी हो चुका था, और चीज़ें ज़ाहिर है सुनी जाती थी। इस पे वेस्टर्न भी है और ज़्यादा अरेबिक एक तासर, क्योंकि इंटरनेशनल इवेंट था तो कंपोजिशन भी इंटरनेशनल है। बिल्कुल सही। और ये सर ये सिलसिले चलते रहे। सलीम रज़ा साहब का भी तो जिक्र करें। सलीम रज़ा साहब ने भी, मुजीब आलम साहब ने भी गाए, नसीम बेगम साहिबा ने भी गाई। अच्छा, इसके बाद ये तो हम सीनियर लॉट की बात कर रहे हैं ना, इसके बाद जो सिलसिला, ये तो हम सीनियर लाट के बाद हम जो है अगर देखें, नाजिया ज़ुहैब उन्होंने भी तराने गाए, आलमगीर, फिर जो आलमगीर साहब ने, फिर मोहम्मद अली शेखी ने, फिर अलन फ़कीर ने, और फिर यहाँ जिक्र करना चाहूँगा जुनैद जमशेद, दिल पाकिस्तान, वाइटल साइन, ये सारे शोएब मंसूर साहब इनके प्रोड्यूसर थे, और ये सारे फौजियों के बच्चे थे। इसमें मैंने एक BBC में एक डिटेल वो किया था, आर्टिकल भी लिखा है, वो हम प्रोड्यूसर को कहेंगे कि उसकी झलकियाँ ज़रा उस पर शेयर कर दें। तो ये सारे बच्चे FSC के इम्तहान के बाद आपस में इन्होंने जो है वो कम्युनिकेशन की, और ये पहले दोस्त भी नहीं थे, इनमें दो एक करैक्टर जो थे वो दोस्त थे, दो दूसरी तरफ से। और ये एक रेफरेंस और बहाना बना जो शोएब मंसूर साहब का एक PTV के लिए एक वो पाकिस्तान आइडल टाइप वो सिलसिला था, और नेशनल सॉन्ग का फेस्टिवल था, मेला था, उसके लिए ये इकट्ठे हुए। और वो फिर उसको इतनी पजीराई मिली दिल पाकिस्तान, कि वो पाकिस्तान का तकरीबन एक न्यू नेशनल एंथम बना। और आसमां, ऐसी ज़मीं और आसमां। और इसमें जो निसार साहब थे इसके राइटर, पोइट जो थे, सालक भी आता था शायद उनके साथ। हाँ जी, वो थोड़ी कंट्रोवर्सी है इसमें। शोएब मंसूर साहब से मेरी खुद भी बात हुई है, लेकिन वो बड़े वज़ादार आदमी है शोएब मंसूर साहब, उन्होंने इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। ये मिलजुल के
उन्होंने सबने बनाई थी, लेकिन क्रेडिट वो जिनका आप कह रहे हैं हाँ जी, उनको भी देना चाहिए। उनको उनके साथ मुझे मिलने का एजाज़ हासिल हुआ। अच्छा बिल्कुल। टेलीविजन पर तो ये सर ये सारा सिलसिला। अच्छा, इसके बाद आफ्ताब ये हुआ है पाकिस्तान में कि एक सीडी और कैसेट का जो दौर था उस पे ये लाजम था, उसमें लाजम था 6 ए साइड पे गाने होते थे, 6 बी साइड में होते थे गाने, तो उसमें एक मिली नगमा वो ज़रूर होता था। ये अदीका कियानी ने भी पैटर्न फॉलो किया है, शहजाद राय ने, इब्रारुल हक ने, जवाद अहमद ने, और जितने भी सिंगर, शराज उपल ने भी फौजी और अस्करी तराने अच्छे बनाए हैं क्योंकि वो खुद फौजी सन है जी। और हमारे दोस्त कॉमरेड जवाद साहब का गाना साथी जी 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 जी। अच्छा कहीं मिस ना हो जाए, जो जमाना हाल में इस पिछले 10 साल में जो तरानों को पजीराई मिली है, साहिर अली बग्गा वो और किसी के हिस्से में नहीं आएगा। वो ISPR की प्रोडक्शन के मिली नगमे हैं, तराने हैं, मुख्तलिफ दिनों पे जो रिलीज़ हुए हैं उसमें बग्गा साहब की बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और फिर वो एक बच्चा है जो मेरे वतन ये अकीदतों के फूल तुझ पे, ये बग्गे का साहिर अली बग्गे का बेटा ही है। हाँ जी, वो मुझे दुश्मन के बच्चे को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ाना, बेटा दोनों। हाँ वो भी है। और वो देखें इसमें एक बग्गे ने बड़ा जो एक मशहूर तो ये हुआ ना, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये भी एक मतलब सीधा मतलब मैं मौसीकी का बंदा हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो मैं उसमें से तराने में से भी मौसीकियत भी ढूंढ रहा होता हूँ कि भाई वो टेक्निक जो है आजमाई, तो वो बग्गे ने, साहिर अली बग्गे ने, वो जो तराना है इनका, ए वतन तेरा भला हो, तो बग्गा इतना ज़हीन और इंटेलिजेंट है कि उसका खमीर वहाँ से उसने उठाया और उसको एक नया वर्जन बना के दिया, जो मैं ये समझता हूँ कि एक बड़ी प्रोफेशनल एक इंटेलिजेंस है और अपने फ़न पे कमांड भी है। ए वतन तेरा भला हो भला, ए वतन तेरा भला हो भला। तारों से करें बातें कि जितने 14 अगस्त के शोज आते थे या 6 सितंबर के या इन दिनों में, वो बग्गा साहब को हम बुलाते थे और ये सारे तराने मैंने उनके सामने बैठ के उनसे सुने हैं माशाल्लाह। अच्छा, अगर अब देखें, अब इधर तो हमने देख कर लिया पाकिस्तान का, और ये एक तायराना एक वो जायज़ा है, ये मुकम्मल नहीं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं हम उसमें ज़िक्र भी नहीं कर सकते क्योंकि यूट्यूब का बर छोटा होता है। इसमें एक शहनाज बेगम थी, उनका जिक्र बहुत करना चाहिए, जिन्होंने जीवे पाकिस्तान पहले, बाद में तो सबिया खानम ने भी गाया, सब ने गाया, सारे सिंगर ने गाया, लेकिन शुरू में आगाज़ में वो बंगाली सिंगर थी और उन्होंने गाया था। और ये एक लंबा चौड़ा, इस पे हम फिर भी बात करेंगे। अच्छा, अगर बॉर्डर पार इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा आपको पता है कि तराने नहीं बने, लेकिन एक तराना उनका ऐसा है, वंदे मातरम, जो हेमंत कुमार ने जिसकी धुन बनाई, और इसको किसी बंगाली शायर, वो भी इसके ऊपर डिस्क्रिप्शन दे देंगे किसने लिखा था, और जो लता मंगेशकर साहबा ने गा दिया है वो आफ्ताब ऐसा है कि वो उसका जंग से या हुब्बुल वतनी से तो ताल्लुक है ही, ठीक है जी, लेकिन वो अगर आप जानी दुश्मन भी हैं एक दूसरे के, और अगर म्यूजिक लवर हैं तो आप सुनेंगे मजा आएगा, उसको दाद दिए बगैर। उनका कौमी तराना टाइप है ये, जैसे हमारा है ना कौमी तराना, उसी तरह वंदे मातरम उनका कौमी नहीं, उसकी धुन और है। गल अच्छा, वो वंदे मातरम जो है वो उसको रीडू किया है, ए आर रहमान ने भी किया है, और वो उनका वो नेशनल सॉन्ग है, जैसे पाक सरजमीन हमारा है। तो ये जो हेमंत कुमार साहब वाली बात कर रहा हूँ ना मैं, उसका उन्होंने कंपोजिशन, ट्यून, शायरी, उस्ताई वही है, लेकिन बहुत ही आला। और आज के व्लॉग में बस यही हमने कहना था कि इसमें इस बार इस मार्के में, उस जंग में सिंगर्स की बजाय, आर्टिस्टों की, फनकारों की बजाय पार्टिसिपेशन दोनों तरफ से, वहाँ से अर्नब गोस्वामी की जो क्रेडिबिलिटी रही वो आपने देखी कि उनकी खबरें भी
बाउंस हुई और वो बस छोड़े उनका मीडिया छोड़े नहीं, उस पर कमेंट करें आप सर। प्रोफेशनली। ये क्या मतलब इनका कोई कौन सा मीडिया रह गया है, कोई खबर होती नहीं है, एक ड्रामेबाजी है, एक वॉर रूम बना के जो जितना चिल्ला रहा है, ग्राफिक चला रहा है, नहीं वो बहुत ही मायूस कुन और कारकर्दगी क्या रही। उसमें खबर क्या है, जर्नलिज्म क्या है उसमें? नहीं ये तो एक लगता है कि सहाफती शोभदागर हैं, बाजीगर हैं। मैंने इसमें बड़ी मायूसी है। वेख के लगता है कि उल्टी कलाबाजी भी ला के बहाएगा और वो ब्रेक के बाद। अच्छा वो भी और बाकी भी अच्छा बाकी मैं आपको ये देखूं कि हमने अगर कहीं कहीं ये खाल ये भी जिसमें अपनी सरकार पे क्रिटिसिज्म भी किया गया है, वहाँ इंडियन जो मीडिया है वो सारा वो उस तरह से हम नहीं कह सकते, वहाँ भी प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं जो सवाल उठाते हैं और बेहतर और ऑब्जेक्टिविटी और मौरूजियत और सच्चाई की बात वो कर रहे हैं। वो सारा मीडिया इंडिया भी वो इस तरह से नहीं है। लेकिन अगर नंबर दिए जाएं तो पाकिस्तानी मीडिया ने, न्यूज़ मीडिया ने उसमें बहुत बहुत एक प्रोफेशनल और एक गैर जज्बाती और फिर कहीं अगर जज्बात की भी ज़रूरत है तो वो भी यहाँ नज़र आया। नेचुरल चीज़ है, जज्बात। हाँ जी, वो तो जाता है। हाँ वो तो होना भी चाहिए। अगर जिसमें जज्बा हुब्बुल वतनी नहीं है उसे केड़ा टेस्ट कराना चाहिए अपना? ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰਫੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਫਾਦ ਪ੍ਰਸਤੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ये सारे टेस्ट पॉजिटिव आएंगे। लो आज का खत्म हुआ और आइंदा